किडनी कैसा होता है? बीन शेप होता है ना, राजमा के शेप का, जैसे राजमा दिखता है बीन शेप, तो हमारे पास दो किडनी है। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास दो किडनी तो है, लेकिन दोनों के दोनों सेम लेवल पर नहीं होते, दोनों के दोनों एकदम इक्वल नहीं होते। एक किडनी जो होता है थोड़ा नीचे होता है। कौन सा वाला थोड़ा नीचे होता है? राइट साइड वाला। और जब डॉक्टर्स आएंगे, डॉक्टर्स रहते हैं, तो उनको एक्जैक्टली पता होना चाहिए ना कि किडनी किस लेवल पर होता है, क्योंकि डॉक्टर से अंदाजे से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, अंदाजे से ऑपरेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं, उनको एक्जैक्ट पोजीशन पता होना चाहिए। किडनी में कोई अंतर नहीं है, यूरेटर में कोई अंतर नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर में भी कोई अंतर नहीं, सेम होते हैं। मेल और फीमेल में हमारे पास दोनों के पास एक पेयर ऑफ किडनी है, दोनों के पास वन पेयर ऑफ यूरेटर है, दोनों के पास एक यूरिनरी ब्लैडर। पर डिफरेंस कहाँ आता है? यूरेथ्रा में। यहाँ पर कुछ स्पेसेस दिख रहे हैं, जैसे हमने ये बोला कि जो पूरा पोर्शन है ना, जो कॉर्टेक्स के अलावा जो पूरा पोर्शन हमारा मेडुला में आता है, ठीक है, पर यहाँ पर कुछ स्पेसेस है, ये देखो, ये वाले कुछ कुछ स्पेसेस है यहाँ पर, जहाँ पर मेडुलरी पिरामिड्स नहीं है, जहाँ पर मेडुलरी पिरामिड्स नहीं है, इनको हम क्या कहते हैं? इन स्पेसेस में ऐसा लगता है कॉर्टेक्स घुसा हुआ है, मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में कॉर्टेक्स घुसा हुआ है, लगता है ऐसा, तो इनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। नाम से समझ में आ रहा है, चीजें कलेक्ट हो रही है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स, बहुत सारे रीनल ट्यूब्यूल्स जो आकर अपना यहाँ पर जो भी बना रहे हैं उसको यहाँ पर पोर कर रहे हैं। ये क्लास में पढ़ेंगे यहाँ पर कि कैपिलरीज जो होते हैं, यहाँ पर मैंने ब्लड वेसल बताया, ब्लड वेसल को भी मैंने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हम जब ब्लड वेसल पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन्स में ब्लड वेसल कैसे सप्लाई होते हैं, एक साथ पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, बेसिकली ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो किस किस फॉर्म में निकलता है, किन किन ऑर्गेनिजम्स में। तीन फॉर्म होता है, हम एक बार एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। तीन फॉर्म होता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया निकलता है मेनली जो वाटर में रह रहे ऑर्गेनिजम्स है और फ्रेश वाटर वाले में, ठीक है। फिर आते हैं हम यूरिया पर। यूरिया निकलता है, यूरिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है उन एनिमल्स में जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, हम हो गए, फिर और मरीन एनिमल्स में भी जो कि सॉल्टी वाटर में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बेसिकली बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, कुछ इंसेक्ट्स में, इनमें वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में निकलता है। एक और चीज हमें याद रखनी है कि ह्यूमंस में बनता तीनों फॉर्म है, अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है, यूरिक एसिड भी बनता है, ठीक है। अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में इन लिवर थ्रू ऑर्निथिन साइकिल। उसके बाद यूरिक एसिड भी कुछ अमाउंट में बनता है बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है। ये हमारा पिछले क्लास का रिवीजन हो गया। इस क्लास में हमको स्टार्ट करना है ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है? हमारे पास किडनी होते हैं, वन पेयर ऑफ किडनी, यूरिटर होते हैं जो कि किडनी से चीजें निकाल कर लेकर आएंगे यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर वो पार्ट होता है जो कि स्टोर करके रखता है यूरिन कुछ टाइम तक। जैसे जैसे वो भरता रहता है, धीरे 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 क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है। एक लिमिट तक जब आता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब अच्छा खासा भर चुका है यूरिनरी ब्लैडर, अब इसे एम्प्टी करने का टाइम आया। तो एम्प्टी होता है और निकलता है थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटर्स। ओके, वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखो, हमारे पास दो किडनी है। किडनी कैसा होता है? बीन शेप होता है ना, राजमा के शेप का, जैसे राजमा दिखता है बीन शेप, तो हमारे पास दो किडनी है। ओके, नाउ ये किडनी जो होता है, इनमें से दोनों क्या सेम लेवल पर होते हैं? दो किडनी है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि लंग्स होते हैं हमारे पास लेफ्ट और राइट, लेकिन दोनों के दोनों सेम तो नहीं होते। एक जो लेफ्ट वाला लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्यों? क्योंकि उसको हार्ट को एडजस्ट करना होता है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास दो किडनी तो है, लेकिन दोनों के दोनों सेम लेवल पर नहीं होते, दोनों के दोनों एकदम इक्वल नहीं होते। एक किडनी जो होता है थोड़ा नीचे होता है। कौन सा वाला थोड़ा नीचे होता है? राइट साइड वाला। तो हम राइट साइड वाले किडनी को थोड़ा नीचे ड्रॉ करेंगे। क्यों थोड़ा नीचे होता है? ये देखो, ये हमारा किडनी का लेवल आ गया इसका। अब राइट साइड वाला जो किडनी है हमारा थोड़ा सा नीचे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिवर बैठे हुए हैं ना, लिवर को भी तो उतनी इज्जत देनी है। लिवर को, लिवर का इतना बड़ा काम है, तो लिवर यहाँ पर है हमारा। उसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन बैठा हुआ है? यहाँ पर हमारा लिवर बैठा है।
तो लिवर के वजह से ये वाला पार्ट जो होता है थोड़ा नीचे पुश होता है, ये वाला पार्ट नीचे लेवल पर होता है, ठीक है। अब बेसिकली हमारा अगर हम बोले कि किडनी का लेवल क्या है, तो T12 to L3। अब ये T12 L3 क्या है, हमारा वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा हमारे पास 12 होते हैं, सर्वाइकल 7 होता है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्साइजियल, है ना, ये हमारे वर्टिब्रास है। तो थोरैसिक का जो 12th वर्टिब्रा है वहां से लेकर लंबर के 3rd वर्टिब्रे तक हमारा किडनी का पोजीशन होता है बॉडी में। बॉडी में हम पोजीशन कैसे बताएंगे, अगर हमको किडनी का बताना है कि कहाँ पर प्रेजेंट है, हम ऐसा तो दिखा के नहीं बताएंगे कि इस जगह पर है, इस जगह पर है, बॉडी में कहाँ पर है। तो बॉडी में एक स्पेसिफिक, वैसे तो लेमन लैंग्वेज में हम किसी को बोलने के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर भी है, पर जब डॉक्टर्स आएंगे, डॉक्टर्स रहते हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता होना चाहिए ना कि किडनी किस लेवल पर होता है, क्योंकि डॉक्टर्स ऐसे अंदाजे से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, अंदाजे से ऑपरेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं, उनको एग्जैक्ट पोजिशन पता होना चाहिए। तो इस वजह से हमें ये एग्जैक्ट पोजिशन पता होना चाहिए, ठीक है। T12 to L3 इनके बीच में हमारा किडनी होता है। अब आ जाओ, किडनी से यहां से क्या निकलता है, किडनी से यहां पर आएगा, दो ट्यूब्स है पाइप के जैसे। तो किडनी से क्या बन रहा है, किडनी से हमारे यूरिन बनता है, तो यूरिन को लेकर ये लोग आएंगे, कहाँ आएंगे, देखो अब यूरिन जो है हमारा आएगा यूरिन जो है हमारा यहाँ पर आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, ओके। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यहाँ पर आकर खुलेगा, आखिर खुल गया। हम डिटेल में बताएंगे, ये थोड़ा ऐसे लूप होके पीछे से आता है, ठीक है। फिलहाल समझने के लिए बस बता रहे कि ऐसे आकर ये फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। नाउ ये हमारा क्या हो गया, किडनी 1 पेयर, ये हमारे क्या हो गए यूरिटर्स, ये भी 1 पेयर, ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का क्या काम है, कुछ नहीं, बस यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकलना, और ये होता है, जो ओपनिंग होता है यूरेथ्रा का, ये कहलाता है यूरेथ्रल मीटस। मीटस मतलब ओपनिंग, एंड पार्ट। अब देखो, मेल और फीमेल में क्या कोई अंतर होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, बिल्कुल होता है। किडनी में कोई अंतर नहीं है, यूरेटर में कोई अंतर नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर में भी कोई अंतर नहीं है, सेम होते हैं। मेल और फीमेल में हमारे पास दोनों के पास एक पेयर ऑफ किडनी है, दोनों के पास 1 पेयर ऑफ यूरेटर है, दोनों के पास एक यूरिनरी ब्लैडर है, पर डिफरेंस कहाँ आता है, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो स्मॉलर होता है, ठीक है, लेंथ वाइज, पर मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो लेंथ वाइज लंबा होता है, क्योंकि यूरेथ्रा और मेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो सेम होता है, ठीक है, वो पीनिस फॉर्म होता है। पेनिस जो होता है मेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है, इसी के अराउंड यूरेथ्रा आता है। यूरेथ्रा ये पार्ट हो गया यूरेथ्रा, ये जो स्किन का कवरिंग होता है इस पूरे को हम क्या कहते हैं, और यहां पर आकर खुलता है यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो ये मेल में होता है, तो मेल का जो यूरेथ्रा होता है कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, ओके। नाउ अब हम आ जाते हैं कि किडनी तो हमारे पास है, अब हम किडनी पर फोकस करते हैं कि इनको हमने ओवरऑल पढ़ लिया कि क्या क्या हमारे पास पार्ट्स है, क्या क्या पार्ट्स है, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा है, ये बेसिकली हमारे पास पार्ट्स है। अब हम आ जाते हैं, फोकस करते हैं किडनी पर हमारे। चलो, तो हम यहाँ पर एक किडनी ड्रॉ करते हैं। नाउ ये किडनी बन चुका है,
बीन शेप होता है और एक्चुअली में रेडिश कलर का ही होता है, राजमा के जैसा ही दिखता है, जैसे राजमा हल्का सा रेडिश ब्राउन होता है ना, किडनी भी वैसा ही दिखता है। ओके, तो इधर देखो हमारे पास ये एक किडनी है। अब इस किडनी को के दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ये वाला बाहर का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है मेड्यूला। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब यहां पर होते हैं मेड्यूला में होते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स, यहां पर होते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। ऐसे बहुत सारे। ठीक है, ये हो गए मेड्यूलरी पिरामिड्स। क्या कहलाते हैं? मेड्यूला में है इस वजह से इनको नाम दिया जाता है मेड्यूलरी पिरामिड्स। नाउ मेड्यूलरी पिरामिड्स हो गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाता है पेल्विस या पेल्विक रीजन। ठीक है, अब ये देखो यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वाले, इनको हम कहते हैं, ये कहलाते हैं कैलिसेस। ये वाले कहलाते हैं पैपिले। ठीक है, और इनके बाद यहां से ऐसे कनेक्शन होता है, यहां से ये सारे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, सारे पिरामिड्स ऐसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अल्टीमेटली इनको कहाँ खुलना है? ठीक है, अब ये वाले ऐसे अल्टीमेटली इनको कहाँ खोलना है? इधर पेल्विक रीजन से जाकर फिर यूरेटर में पोर करना है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इधर, ये होते हैं कैलिसेस, कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स कहलाता है। अब हम आ जाते हैं, ये तो पेल्विक रीजन हमारा हो गया, हमने बोल दिया ये वाला पेल्विक रीजन हो गया। ठीक है, पेल्विक रीजन। अब पेल्विक रीजन में ही हमारे पास एक पार्ट होता है, एक पोर्शन होता है जहां से यूरेटर ओरिजिनेट करता है। यूरेटर ऐसा तो नहीं है कि पूरे जगह से निकलेगा, एक छोटे से पार्ट से यूरेटर निकलता है। तो जिस छोटे से पार्ट से यूरेटर निकलता है, मान लो यूरेटर निकल रहा है, यूरेटर हमारा यहां से निकल रहा है। ओके, उधर उधर कभी किडनी से आएगा, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? हाइलम। और हाइलम एक नॉच होता है। ठीक है, एक छोटा सा ओपनिंग होता है, एक गड्ढा टाइप होता है, ओपनिंग होता है, तो यहां से हमारा यूरेटर निकलेगा। और हाइलम ही वो पोर्शन है जहां पर हमारे पास किडनी में ब्लड सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स आते हैं। ओके, हाइलम से ही हमारे पास ब्लड सप्लाई होगा। देखो यहाँ पर एक ब्लड वेसल आके खुल रहा है, सिमिलरली ये जाएगा दूसरे साइड ऑफ किडनी में, दूसरा वाला पार्ट में, दूसरे वाले पैर में, और हमारे पास एक और होगा।
ये एक दूसरे कलर से बना देते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। देखो यहाँ पर दो ब्लड वेसल्स है, एक रेड से ड्रॉ किया हुआ है, एक ग्रीन से ड्रॉ किया हुआ है। अब रेड वाला ब्लड वेसल जो है वो किडनी में ब्लड लेकर आता है, ओके, ये वाला किडनी में ब्लड लेकर आएगा, और ग्रीन वाला है जो ब्लड लेकर जाएगा किडनी से बाहर। ऑक्सीजनेशन के लिए चाहिए ना कि किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए, तो रेड वाला लेकर आ रहा है, और जो ग्रीन से हमने बनाया है वो वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वाला लेकर जा रहा है। तो अब मुझे सबके आंसर्स चाहिए कि किडनी में जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर आता है उसको हम क्या कहते हैं, और जो लेकर जाता है उसको क्या कहते हैं। सब लोग कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है, मैं भी बताऊंगी थोड़ी देर में। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, ये मेड्यूलरी पिरामिड्स है। अब इन मेड्यूलरी पिरामिड्स में ही हमारे पास होता है यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स में। इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं। देखो ये हो गया हमारा मेडुला वाला पार्ट, जहां जहां मेडुलरी पिरामिड्स है ना वो पूरा पार्ट मेडुला वाला है, और ये जो किडनी का ये वाला पार्ट है ये कॉर्टेक्स में आएगा, ओके। ये नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स में आएगा। तो नेफ्रॉन के कुछ पार्ट जो है वो तो कॉर्टेक्स में आ रहे हैं, हमको दिख रहा है, और कुछ पार्ट मेडुला में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक नेफ्रॉन जो है, एक नेफ्रॉन, पहली बात तो नेफ्रॉन होता क्या है, इट्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का काम, जो भी काम होता है, फंक्शनल यूनिट मतलब किडनी का, जो हम कहते हैं कि किडनी क्या कर रहा है, यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है, तो यूरिन फॉर्मेशन किडनी में कौन करता है, नेफ्रॉन करते हैं। तो जो भी हम बोल देते हैं ना कि किडनी ने काम किया है, किडनी तो ओवरऑल को हम कहते हैं, किडनी में तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, पेल्विक रीजन भी आ गया, मेडुला भी आ गया, कॉर्टेक्स भी आ गया, सब आ गया। काम एक्चुअली में कर रहा होता है हमारा नेफ्रॉन, काम एक्चुअली में नेफ्रॉन का होता है, बाकी हम क्रेडिट दे देते हैं पूरे किडनी को कि किडनी ने काम किया, किडनी ने यूरिन फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ओके। अब इस फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो होता है ये दो पार्ट में लाई करता है, कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कुछ पार्ट मेड्यूला में होता है, ठीक है। नाउ अच्छा, यहाँ पर कुछ स्पेसेस दिख रहे हैं, जैसे हमने ये बोला ये जो पूरा पोर्शन है ना, जो कॉर्टेक्स के अलावा ये पूरा पोर्शन हमारा मेडुला में आता है, ठीक है। पर यहाँ पर कुछ स्पेसेस है, ये देखो ये वाले कुछ कुछ स्पेसेस है यहाँ पर, जहां पर मेडुलरी पिरामिड्स नहीं है, जहां पर मेडुलरी पिरामिड्स नहीं है, इनको हम क्या कहते हैं, इन स्पेसेस में ऐसा लगता है कॉर्टेक्स घुसा हुआ है, मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में कॉर्टेक्स घुसा हुआ है, लगता है ऐसा। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, इनको हम कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। कॉर्टेक्स का पार्ट होता है जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में होता है, तो या फिर इनको रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी या कॉर्टिकल कॉलम ऑफ बर्टीनी भी कहा जाता है, समझ में आया। अब आ जाते हैं हमारे ब्लड वेसल पर। इतना जो हमने ब्लड वेसल ड्रॉ किया, देखो ब्लड वेसल में जो ये रेड वाला ब्लड वेसल है
जो कि क्या कर रहा है, ब्लड लेकर आ रहा है किडनी में। इसका नाम होगा, इसको हम कहेंगे रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, होपफुली सब लोगों ने सही लिखा होगा, रीनल आर्टरी लिखा होगा, ठीक है, रीनल आर्टरी समझे होगे, कुछ और नाम नहीं दिया होगा। और जो ब्लड वेसल जो है यहाँ पर ब्लड लेकर जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड वाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा हमारा रीनल वेन। आर्टरी क्या करता है, किसी भी ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाएगा ऑक्सीजनेटेड वाला, और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किडनी का एक रफ डायग्राम, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारा किडनी ऐसा दिखता है। अब और क्या बचा हुआ है, अब हम आ जाएंगे हमारे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पर, जो कि है नेफ्रॉन्स, ठीक है। ओके, एक और चीज इधर, किडनी की जो कवरिंग होती है ना, यहाँ पर ये ऐसे डबल लेयर में होती है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, और इस कवरिंग को हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल किडनी को कवर करके रखता है, रीनल कैप्सूल, ओके। ये हमारा किडनी है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। चलो, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में हमने बोला कि मान लो ये हमारे पास पिरामिड है, कौन सा पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड। तो मेड्यूलरी पिरामिड ये वाला हो गया मेडुला पोर्शन, और ये वाले हो गए कॉर्टिकल पोर्शन या कॉर्टेक्स, ओके। नाउ नाउ तो हमारा नेफ्रॉन में कुछ पार्ट, हमने बोला कुछ पार्ट जो होता है वो इधर होगा, कुछ पार्ट जो होता है वो मेडुला में होगा। तो पहले तो जानना है कि नेफ्रॉन्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बाद हम उसको कैटेगराइज कर देंगे कि ये वाला पार्ट मेडुला में आता है, ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स में आता है, वो अपने आप पता चल जाएगा, वो तुम लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला पार्ट मेडुला में, ये कॉर्टेक्स में है, ठीक है। ये एक डायग्राम देख लिया, अब हम नेफ्रॉन ड्रॉ करते हैं, ओके। चलो नेफ्रॉन ड्रॉ करते हैं। चलो ये है हमारा नेफ्रॉन। देखो अब ये वाला जो कप जैसा पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, कप जैसा दिखता है, ये कप जैसा होता भी है, ये कप जैसा जो पोर्शन दिख रहा है किडनी नेफ्रॉन का, ये जो येलो वाले पार्ट से ड्रॉ किया ना, ये एक नेफ्रॉन है, ये ब्लड वेसल है, रेड वाला जो है ये ब्लड वेसल है। तो हम लोग आ जाते हैं पहले नेफ्रॉन पर। तो जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है कप शेप, उसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहलाता है, बोमेन्स कैप्सूल, ओके, बोमेन्स कैप्सूल। ये वेवी पोर्शन दिख रहा है, थोड़ा वेव लाइक है ना, वेव लाइक पोर्शन दिख रहा है,
इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या शॉर्ट में पीसीटी, शॉर्ट में पीसीटी। फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो नाम से समझ में आना चाहिए इसका नाम ये क्यों पड़ा। देखो ट्यूब्यूल है, ट्यूब लाइक है, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब ये जो वेव लाइक अपीयरेंस, जो मुड़ा हुआ जैसा दिख रहा है, हल्का हल्का वेवी अपीयरेंस जो दिख रहा है, उसको कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड। उसका मतलब होता है प्रॉक्सिमल मतलब पास में, तो बोमेन्स कैप्सूल के पास में मतलब सबसे पहला पार्ट, प्रॉक्सिमल मतलब पहला या पास में, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो है जो मुड़ा हुआ वेवी है, ठीक है, जो वेवी पार्ट सबसे पहला है और ट्यूब है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नाम पड़ा पीसीटी। समझ में आ गया। अब ये जो यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक यू शेप्ड है, इनको कहते हैं हम लूप ऑफ हेनले, LOH। क्या कहलाता है? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले वेवी स्ट्रक्चर पर, कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर पर। ये भी ऐसा ही दिख रहा है, मुड़ा मुड़ा सा, कॉन्वोल्यूटेड है, ये भी ट्यूब है, तो इसका नाम, एक तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो फिक्स्ड है, अब ये पहले था इसलिए प्रॉक्सिमल हो गया, ये वाला बाद में आ रहा है इसलिए डिस्टल, डिस्टल मतलब बाद वाला, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है, इसका नाम है DCT और फुल फॉर्म इसका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब आ जाओ ये पार्ट, ये ऐसा दिख रहा है जैसे पेड़ की डालियां है, पेड़ में ब्रांचेस होते हैं ना, इधर से भी कुछ है, इधर से भी आया एक पार्ट, ये वाला पार्ट देखो सेम दिख रहा है। अगर हम इसको इधर से कट कर दे रहे हैं, इधर से कट कर दिए, तो यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है इधर से एक ब्रांच आ रही है, इधर से एक ब्रांच है, इधर से एक ब्रांच है, इधर से ब्रांच है, पाइप में ब्रांचेस है। तो क्या होता है कि एक नेफ्रॉन्स का एक ये वाला पार्ट नहीं होता, बहुत सारे नेफ्रॉन्स ऐसे, बहुत सारे इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, सब आके मिलकर इसमें खुलते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता वैसे तो कलेक्टिंग डक्ट है, ये देखो इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये कहलाता क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, CD, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट नाम से समझ में आ रहा है चीजें कलेक्ट हो रही है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स, बहुत सारे रीनल ट्यूब्यूल्स जो आकर अपना यहाँ पर जो भी बना रहे हैं उसको यहाँ पर पोर कर रहे हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर फाइनल चीज आ रही है वो यहाँ पर पोर हो रही है। तो एक नेफ्रॉन का पार्ट्स अगर हम बोले, तो एक नेफ्रॉन के पार्ट्स में क्या क्या आता है? बोमेन्स कैप्सूल आएगा, PCT आएगा, लूप ऑफ हेनले आएगा, DCT आएगा, पर हर एक नेफ्रॉन का पार्ट जो होता है उसमें कलेक्टिंग डक्ट हम नहीं बोलेंगे। अगर एक नेफ्रॉन का पार्ट है तो एक नेफ्रॉन का पार्ट में कलेक्टिंग डक्ट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट जो है बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर एक जगह पर, मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन्स से आकर यहाँ पर जोड़ता है। तो अगर एक नेफ्रॉन की बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट जो है उसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कॉमन डक्ट है, कॉमन ट्यूब्यूल है, ओके। तो हमारे नेफ्रॉन में एक ये हो गया, दूसरा पोर्शन ये हो गया, थर्ड पोर्शन ये हो गया, फोर्थ हो गया ये, ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट है, सारे नेफ्रॉन्स आकर कलेक्टिंग डक्ट में खुलेंगे, लेकिन ये कॉमन पार्ट है इसलिए हम एक नेफ्रॉन के पार्ट में इसको इंक्लूड नहीं करते। डायग्राम में हम ड्रॉ करेंगे, बट इधर से हर जगह से इधर पोर आउट होगा जो भी बन रहा होगा। अब देखो सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पर है, कप जैसा पोर्शन, कप जैसा पोर्शन, बोमेन्स कैप्सूल कहां पर हमने बनाया? कॉर्टेक्स में। ये कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन जो पहले वाला है, PCT, ये भी कॉर्टेक्स में होगा। यू शेप्ड पोर्शन देखो, यू शेप्ड पोर्शन मेडुला में आ गया है, तो लूप ऑफ हेनले जो होता है मेडुला में होगा। अगला कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन देखो जो बाद वाला है, दैट इज DCT, ये वापस से कॉर्टेक्स में आया, और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, कलेक्टिंग डक्ट दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आया कि कॉर्टेक्स में कौन कौन से पोर्शन होते हैं और मेडुला में कौन कौन से पोर्शन होते हैं?
तो हमको ये समझ में आ रहा है कि रफली ऐसे डिवाइडेड है। ये पूरा पार्ट क्या होगा? मेड्यूला। और ये पार्ट होगा कॉर्टेक्स। ये पूरा ऊपर वाला पार्ट किस में आएगा? कॉर्टेक्स पोर्शन, कॉर्टिकल रीजन में आएगा। पीसीटी, डीसीटी, और मेडुला में क्या आता है? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा सबको नेफ्रॉन का। अब हम इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे यहाँ पर कि कैपिलरीज जो होते हैं, यहाँ पर मैंने ब्लड वेसल बताया। ब्लड वेसल को भी मैंने डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि हम जब ब्लड वेसल पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन्स में ब्लड वेसल कैसे सप्लाई होते हैं, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ एक रीनल ट्यूब्यूल में स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं ये जान लो। अब ब्लड वेसल को इंक्लूड करके क्या क्या चीजें फॉर्म होती है वो हम अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे का हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।